ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का गुड इवनिंग। थोड़ा सा कैमरा बंद हो गया था। अभी मेरी फोटो दिखाई दे रही है सभी बच्चों को? क्लियर है? अभी सभी बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा है ना? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को सब कुछ? आवाज क्लियर है? ठीक, चलिए। तो हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति का जो है अध्ययन कर रहे थे। तो हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था पिछले क्लास में। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अब आप लोग का चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। तो चैप्टर 2 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले 3 सप्ताह में जो चीजें पढ़े हैं ना उसको इस सप्ताह में रिवाइज करेंगे। यानी जो आपका अगला चैप्टर 2 जो स्टार्ट होने वाला है वो इस सप्ताह में नहीं अगले सप्ताह में स्टार्ट होगा। यानी इस सप्ताह की जो 3 क्लास होंगी आपकी रिवीजन क्लास होंगी। यानी जो टॉपिक्स आप लोग ऑलरेडी पिछले 3 सप्ताह में पढ़े हैं उन सभी टॉपिक्स को आपको रिवाइज कराया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवाइज करने से क्या होता है ना कि कोई भी चीज जो है हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी को कुछ पूछना है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है रैशनल नंबर को जानने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं आनी चाहिए। जैसे क्या आनी चाहिए आपको कि नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर क्या होता है। आप में से कौन सा बच्चा बताना चाहेगा कि प्राकृत संख्या क्या होता है? माइक ऑन करके बताना है। आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है कि प्राकृत संख्या क्या होता है? सर जो 1 से लेके अनंत तक जाए। ठीक है, और कोई? आपने सही बताया। और कोई इनसे बेहतर बताना चाहता है आप में से? आपने एकदम सही बताया, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक जाती है। और कोई बच्चा? बस एक ही बच्चे बता सकते हैं। आप सभी बच्चों को कोशिश करना चाहिए, कोई बच्चा नहीं बताएगा। मोहित, नीतीश, भावना, आरती, खुशबू, सर जो प्रीति। 1 से लेके अनंत तक जाए। ठीक है, और कोई? सही है आपका भी, खुशबू, नीतीश। सर जो 1 से प्राकृतिक शुरू संख्या हो जो 1 से लेके अनंत तक जाए। ठीक है, प्रीति सर आप जो क्या? 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है। अब मैं बताता हूं, आप लोग हर बार एक चीज भूल जाते हैं। ये तो आपको अच्छी बात है, याद है कि 1 से लेके अनंत तक जाती है तो प्राकृतिक संख्या होती है, अच्छी बात है। लेकिन इसको कहने का एक और तरीका होता है कि गिनती की संख्या हो, यानी काउंटिंग नंबर्स को जो है नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं की मदद से हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी चीज को गिनने का कार्य करते हैं, जिन संख्याओं की मदद से, उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे ये एक पेन है तो इसके लिए एक शब्द का यूज किया जाएगा, तो ये एक क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या होगा। जैसे ये 5 उंगली है तो ये 5 क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। तो गिनती की जो संख्या होती है ना वो 1 से शुरू होती है। आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ा होगा गिनती कहां से शुरू करते हैं हम लोग? 1 2 3 को। तो प्राकृतिक संख्या भी 1 से शुरू होती है और गिनती का कोई अंत नहीं होता है। कोई अंत नहीं होता है मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा 100, अब आपसे कोई पूछे इससे बड़ी गिनती कौन सी होगी? 101। आपने कहा 1,01,000, कोई कहेगा उससे बड़ी कौन सी होगी? 1,02,000। तो इसीलिए गिनती की संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनसे हम गिनने का कार्य करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को?
किसी बच्चे को पूछना है कुछ तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये रिवीजन क्लास है, यहाँ पे आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है जब आपका क्लास चल रहा होता है, यानी फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ चीजें अगर रह जाती हैं गलती से भी, बाकी कोशिश यही करना है कि उसमें भी आपकी ना रहे डाउट, लेकिन किसी कारण से क्लास छूटने की वजह से या किसी भी वजह से आपका वो डाउट रह गया था, तो अभी रिवीजन क्लास में डाउट ना रहे, माने हर बच्चे को हर चीज आनी चाहिए, ठीक है, ये प्रयास होता है। चलिए, तो प्राकृत संख्या आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए पूर्ण संख्या, कोई बताना चाहता है, आप में से पढ़ चुके हैं कोई भी बच्चा? सर पूर्ण संख्या तक अच्छा ठीक है, आप अपना नाम लिख लीजिए, जिनको बताना पहले नाम लिखिए, तब मैं बोलूंगा तो माइक ऑन रखिएगा। सर तनिष्का। हाँ तनिष्का बताइए। सर जो 0 से लेके अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। वेरी गुड। नीतीश आप बताइए। 0 से लेके अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। वेरी गुड। और कोई बच्चा बताना चाहता है? प्रीति आप बताइए। सर जो 0 से शुरू और अनंत तक जाए। वेरी गुड, एकदम सही बताया आप लोगों ने, जो 0 से लेके अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, एकदम सही है। बस इसमें आप लोग इसको और बेहतर तरीके से कह सकते थे। खुशबू आप बताइए तो एक बार। 0 से लेके 1 तक अनंत तक जाए। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से हम क्या कह सकते थे कि जब हम प्राकृत संख्याओं के संग्रह में या परिवार में 0 को शामिल कर लेते हैं तो उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये थोड़ा सुनने में और बेहतर आता है, यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि प्राकृत संख्या ही पूर्ण संख्या है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें 0 नहीं होता है। अगर हम 0 को शामिल कर दें तो ये बन गया पूर्ण संख्या। तो इसीलिए इसको डिफाइन भी ऐसे ही किया जाता है कि जब प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, अंतर क्या है? सिर्फ एक 0 का। ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। तो जब भी पूर्ण संख्या को परिभाषित करते हैं तो इस बात को जरूर कहते हैं कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो इस नए संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? कौन बताना चाहेगा? अभी जो मैंने बताया कौन बोल के बताना चाहता है? आप में से कोई बच्चा जो बोल के बताना चाहते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है? जो मैंने अभी आपको बताया कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में पूर्ण संख्या 0 को शामिल कर लेते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई बताना चाहता है आप में से? खुशबू आप बताना चाहती हैं? कोई भी बच्चा नाम लिख दीजिए। नीतीश आप बताना चाहते हैं? जिस तरीके से मैंने बताया कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग शर्माते हैं, लजाते हैं कि गलत हो जाए, कोई बात नहीं, गलत हो जाए कोई बात नहीं, कभी हम भी आपके जैसे स्टूडेंट हुआ करते थे, गलतियां हमसे भी होती थी। सर हाँ सर इन दोनों में वैसे डिजिट तो सेम है, ये अनंत तक जाती है दोनों, पर पूर्ण संख्या में 0 लगा लेते हैं, हम 0 को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, एकदम सही है। सर जब प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। वेरी गुड, ये कहने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 को शामिल कर लेते हैं उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है। जब प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 को शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए अब देखिए, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको चैट सेक्शन में आंसर करना है। वो कौन सी ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, सॉरी, जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या है? वो कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आया है 0 0 0 0। वेरी गुड, कि 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके अलावा क्या कोई और ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृतिक संख्या ना हो? 0 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है 0 के अलावा जो पूर्ण संख्या तो हो लेकिन प्राकृतिक संख्या ना हो। स्पष्ट है ये दोनों चीजें आप लोगों को? प्राकृतिक और पूर्ण संख्या एकदम क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आपके डाउट्स को लेके इस पे क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक ना, कोई कंफ्यूजन ना रहे। वेरी गुड, आप लोग के एग्जाम्स भी होने वाले हैं, इसलिए हर चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया। अब बताइएगा पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है? आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है?
पूर्णांक क्या हो? माइनस की राशि को जोड़ देते हैं। नाम चैट सेक्शन में नाम लिखो। पहले चैट सेक्शन इस तरह एक साथ पहले चैट सेक्शन में नाम लिखिए। हाँ नीतीश आप बताइए। नीतीश माइनस की संख्या को जोड़ देते हैं सर इसमें। किसमें? पूर्णांक में। गलत। और कोई कोशिश कीजिए। किसी किस में जोड़ते हैं? इसी में आपने गलत किया था नीतीश। सर जब प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ के उसमें धनात्मक संख्या जोड़ दी जाती है तो वो पूर्णांक बन जाते हैं। चलिए आपने कोशिश अच्छा किया, थोड़ी सी गलती है, मैं अभी बताता हूँ। तनिष्का आप बताइए। तो तनिष्का आप बताइए। सर माइनस की संख्या में जैसे उसके नीचे कुछ बटे में लगा दिया जाए तो वह पूर्णांक बन जाती है, और इसमें माइनस की डिजिट भी पूर्णांक बन जाती है। नहीं गलत हो गया। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए जैसे पूर्ण संख्या आप जानते हो ना, 0 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्या आप जानते हो, ये अनंत तक जाएगा, ये भी आप जानते हो सभी बच्चे बताओ। यस सर। जानते हो ना। अब इसी पूर्ण संख्या में बस निगेटिव नंबर को जोड़ दिया जाए, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी जैसे ये पॉजिटिव में धनात्मक में अनंत तक जा रहा था, अब ये ऋणात्मक में भी अनंत तक जाने लगेगा, तो इसी नए परिवार को कहते हैं पूर्णांक। मैं फिर से समझाता हूं। जैसे आपने पूर्ण संख्या में क्या जोड़ा? आपने पूर्ण संख्या में सिर्फ निगेटिव नंबर को जोड़ दिया, उसी को पूर्णांक कहते हैं। देखिए यहां तक का अगर मैं अभी जिसे घेरा किया हूं, इसके आगे तक का ये सब क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। इसी पूर्ण संख्या में जब आप -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अनंत तक जोड़ते जाइए, वो पूर्णांक। यानी कि पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या क्या हुआ? जो 0 से छोटी होती है। 0 से छोटी कौन सी संख्या होती है? जिसके आगे माइनस लग जाए। तो 0 से छोटी हर वो संख्या हो जाती है जिसके आगे ये माइनस का चिन्ह लग जाता है। अब देखिए मैंने आप लोग को एक चीज और डिटेल में पढ़ाया था, अब आगे देखिए, समझिएगा ध्यान से। तो पूर्णांक को 3 प्रकार में बांट दिया जाता है। आपको समझने के लिए इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। कैसे? देखिएगा ध्यान से। समझिएगा। एक होता है ऋणात्मक, एक होता है 0, और एक होता है धनात्मक। ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गया? जो 0 से छोटा है, जो 0 से क्या है? छोटा है। ठीक है, जो 0 से छोटा है वो ऋणात्मक, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये सब 0 से छोटा है। और जो 0 से बड़ा है, जो 0 से क्या है? बड़ा है। तीर अगर ऊपर आता है तो उसे बड़ा का सूचक माना जाता है, तीर का निशान अगर नीचे है तो उसे छोटा का माना जाता है। तो जो 0 से बड़ा है उसे क्या कहा जाएगा? धनात्मक। जैसे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। और जो ना तो 0 से छोटा है ना तो 0 से बड़ा है, यानी कि 0 0 है, ना तो ये ऋणात्मक होता है ना तो ये धनात्मक होता है, तो वो है पूर्णांक 0। तो पूर्णांक को 3 कैटेगरी बन गया। कौन कौन सा? एक हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक, एक हो गया 0 पूर्णांक, एक हो गया धनात्मक पूर्णांक। इन तीनों को जब मिला देते हैं, यानी ऋणात्मक को भी, 0 को भी और धनात्मक को भी, तो इसको संगठित रूप से कहते हैं पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। तो इंटीजर के ही 3 प्रकार है, ऋणात्मक, धनात्मक और 0। बात समझ में आया? तो यहां से समझना ये था कि 0 से आगे वाला परिवार को हम क्या कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 को क्या कहते हैं? इसे पूर्ण संख्या कहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, इसी में 0 शामिल कर देंगे तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या। और जब इसी पूर्ण संख्या में इस ऋणात्मक संख्या को मिला देते हैं तो ये बन जाता है पूर्णांक। तो आप अलग अलग तरीकों से इसे डिफाइन कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते थे कि 0 नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को जोड़ के जो बनता है पूर्णांक कहलाता है। आप ये भी कह सकते थे कि पूर्ण संख्या के परिवार में नेगेटिव नंबर को जोड़ देते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो वो पूर्णांक बनता है, इंटीजर बनता है। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है अभी सभी बच्चों को? अभी क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए।
चलिए एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ 5 है और मैं आपसे पूछता हूं कि अगला पूर्णांक कौन सा होगा, तो आप कहेंगे 6, फिर मैं आपसे पूछता हूं अगला पूर्णांक कौन सा होगा 7, फिर मैं पूछता हूं 8, फिर आपसे पूछूंगा 9, इसी तरीके से यानी +1 करते जाएंगे आप, अगला पूर्णांक मिल जाएगा। इधर का अगर पूछेंगे अगला पूर्णांक कौन सा होगा, -6, फिर -7, फिर -7, मतलब कि यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, -1 को प्लस करते जाएंगे, तो यहाँ पे हमें ऋणात्मक मिलेगा। तो अगर मैं कहूं कि 2/5 क्या ये पूर्णांक है, यस और नो? अगर मैं कहूं 2/5 क्या ये पूर्णांक है, यस और नो? यस तो y, अगर नो तो m। देखिए यहीं पे आप लोगों से गलती होती है और ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर किया है। सिर्फ प्रीति का आंसर आया है नो, बाकी सभी बच्चों ने गलत आंसर किया है। देखिए ये पूर्णांक नहीं है बाबू, मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्या बताया कि अगला पूर्णांक अगर हम निकालेंगे निगेटिव में तो -6 के बाद -7, -7 के बाद -8, -8 के बाद 9, -10, -11, -20, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। पॉजिटिव में निकालेंगे तो इस तरीके से 9, 10, 11, 12, 13 पॉजिटिव में जाएगा। कहीं पे भी 2/5 नहीं आएगा, कहीं पे भी 2/5 नहीं आएगा, यानी कि ये पूर्णांक नहीं है। कभी भी पूर्णांक का आधा अधूरा नहीं होता है, जब होगा पूरा होगा। जैसे 1 लाख है ना, पूरा है, यानी कि 1,00,000/3, 2,00,000/4, ऐसा नहीं होगा। जब होगा पूरा होगा। अगर माइनस में भी है तो -10, -50, -1,00,000, -2,00,000, -3,00,000, पूरा होगा, आधा अधूरा नहीं होगा कि -3.5 या 2/5 या 1.3, ये सब पूर्णांक नहीं है। जैसे आपको ऐसे आ जाए √3 आ जाए या 1.5 आ जाए या 13/5 आ जाए, 7/3 आ जाए या -8/5 आ जाए, 11/3 आ जाए, ये सब पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आधा अधूरा है, पूरा नहीं है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, आधा अधूरा नहीं। ठीक है, तो कभी भी 2/5, √3, 1.5, 3/5, 13/5, 7/3, -8/5, 11/3, ये सब जो है पूर्णांक नहीं होते। अभी आपको क्लियर हुआ पूर्णांक क्या होता है? अभी आरती बात करेंगे कि ये रेशनल नंबर है कि कैसे है, क्योंकि इसमें कुछ संख्याएं रेशनल नंबर भी नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है कुछ भी तो पूछ लीजिए। पूर्णांक में किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? आगे बढ़े, कहीं पे भी डाउट होगा आप माइक ऑन करके जरूर पूछिएगा। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब देखिए, अब हम आप लोग सीख चुके हैं कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। देखिएगा, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, कोई भी संख्या हो, अगर हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का रूप मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं अंश। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे को हर। नीचे को हर। वेरी गुड। इंग्लिश में इसे कहते हैं नोमिनेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी अंश को इंग्लिश में कहते हैं नोमिनेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो नीचे वाले को कह दिए हर, ऊपर वाले को कह दिए अंश। यानी कोई भी संख्या है, अगर हम उसे अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। दो शर्त है। पहला शर्त कि नीचे वाला जो क्यू है ना, वो कभी 0 नहीं होगा। ऊपर वाला 0 हो जाए कोई बात नहीं, यानी कि क्यू यानी कि हर जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। और ये पी और क्यू क्या हो सकता है, तो पी और क्यू पूर्णांक हो सकता है। पी और क्यू पूर्णांक हो सकता है, इससे क्या मतलब है कि ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। निगेटिव यानी -1, -2, -3, 0 भी हो सकता है, साथ में क्या हो सकता है 1, 2, 3, 4, ये कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक का मतलब ही है कि P -1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 माइनस कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो P और Q क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। बस याद रखना है कि Q कभी 0 नहीं होगा। अगर Q 0 हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 7/0, क्या ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर मैं लिख दूं 0 तो क्या ये परिमेय संख्या है, आप कहेंगे एकदम है। क्यों है परिमेय संख्या, ध्यान से देखिए, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है।
जिसके बटे में कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। जैसे लिख दूं 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 इसी प्रकार ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान से, मजा आएगा आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को अभी अभी बताया था कि प्राकृत संख्या क्या हो, तो आप लोगों ने बताया था प्राकृत संख्या कि 1 से लेके अनंत तक जाती है, जिसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है क्या परिमेय संख्या होंगी, बताइए, यस और नो। जितनी भी प्राकृत संख्याएं क्या वो सब के सब परिमेय संख्या होंगी, यस और नो। होंगी। कैसे होंगी, देखिए, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ऐसे ही अनंत तक जाएगा। तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। तो जितनी भी प्राकृत संख्या होंगी सब परिमेय संख्या। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं पूर्ण संख्या का, तो पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 ये सब हो गया पूर्ण संख्या। तो क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे यस सर है। क्यों है, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। सबके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 है। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। अब आते हैं पूर्णांक पे। देखिएगा पूर्णांक क्या होता है, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है, पूर्णांक है। अब मैं कहूं कि सभी के सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि जी हाँ सभी के सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। कैसे, जिसके सबके बटे में एक है, बटे में क्या है, 1 है, 1 है। देखिए तो ये हो गया ना परिमेय संख्या। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिएगा आप। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है, एकदम आसान है। क्लियर है ना? चलिए अब देखिएगा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको उसका आंसर करना है। 7/5 क्या ये परिमेय संख्या है, यस और नो? 7/5 क्या ये परिमेय संख्या है? तो आपका आंसर आएगा कि यस सर, 7/5 जो है परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। तो 7/5 परिमेय संख्या हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 7/5 जो है क्या पूर्णांक है, यस और नो? यस और नो? नहीं है बाबू, नहीं है। अभी अभी मैंने आप लोग को सिखाया कि 7/5 पूर्णांक नहीं है। 7/5 जो है पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है। अभी अभी कुछ से पहले मैंने सिखाया था। इससे यही शिक्षा मिलती है, इससे यही बात मिलती है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तीनों ही परिमेय संख्या है, लेकिन सभी की सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। जैसे कि -3/5 हो गया, 2/3 हो गया, 11/5 हो गया, 7 हो गया, 4/3 हो गया, ये सब के सब परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक नहीं। लेकिन जितनी भी प्राकृत संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्या है, जितना भी पूर्णांक है, ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन सब के सब परिमेय संख्या प्राकृत या पूर्ण या पूर्णांक नहीं होता है। क्या अभी आप लोगों को स्पष्ट हुआ कि मैं क्या समझाना चाहता था आप लोगों को? क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? आसान था एकदम, आसान था ना? चलिए अब मैं एक प्रश्न देता हूं, आप लोगों को उसका आंसर करना है। ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे, प्रश्न देखिएगा।
बताइए इसमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है? 6 विकल्प हैं, इसमें से बताना है कौन परिमेय संख्या नहीं है। आंसर कीजिए सभी बच्चे। इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है? काजल का एफ, वेरी गुड आंसर। चलिए सभी का सही है। देखिए इसमें से केवल और केवल एफ जो है परिमेय संख्या नहीं है। मैंने परिमेय संख्या में क्या बताया था कि पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, लेकिन क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्यू जीरो है मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। बाकी -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, परिमेय संख्या हो जाएगा। -3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, परिमेय संख्या हो जाएगा। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ये तो -7/5 है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 13/9 परिमेय संख्या है। सिर्फ 11/0 जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक प्रश्न और करेंगे आप लोग। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा। बताइए इसमें से कौन परिमेय संख्या है? एक से ज्यादा उत्तर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही उत्तर होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, ध्यान से जो बताया हूं उसी पे ध्यान देना है। कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। देखिए जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं सब की सब परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है ध्यान से समझिएगा। -1.5 है तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10। अब माइनस है तो माइनस, तो -15/10 तो परिमेय संख्या ही है, पी बटा क्यू के रूप में हो गया। पी माइनस में भी तो हो सकता है, तो ये पी बटा क्यू के रूप में हो गया, मतलब परिमेय संख्या है। 13/5 ऑलरेडी पी बटा क्यू के रूप में, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, ये तो है ही। -5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी परिमेय संख्या हो गया। और ये तो पी बटा क्यू के रूप में है भी, यानी कि ये चारों ऑप्शन जो है क्या है, परिमेय संख्या है। ए बी सी डी। क्लियर है सभी बच्चों को? अभी क्लियर है सभी बच्चों को? कर सकते हैं आप सभी बच्चे? अब पहचानना आप लोग को आ रहा है? चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे। देखिएगा चलिए इसको मिलान करना है, आपको इसे मिलान करना है कि ए का मिलान किससे होगा, बी का मिलान किससे होगा, सी का मिलान किससे होगा। इधर में 3 संख्या लिखा है, -1, 0, 2। इसको मिलान करना है आपको किससे, 1, 2, 3 से। बताना है कि ए किससे मिलेगा 1, 2, 3 में से, बी किससे मिलेगा 1, 2, 3 में से, सी किससे मिलेगा 1, 2, 3 में से। आपको आंसर करना है। ए के सामने जो मिलेगा उसको आंसर कीजिए, बी के सामने जो मिलेगा उसको आंसर कीजिए। देखिए इसको समझना है आपको, जब समझेंगे तब सॉल्व होगा। अब देखिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है।
2 3 अनंत तक जाती है। तो जो है प्राकृत संख्या हो जाएगा, एकदम सही है। 2 के अलावा क्या 0 और -1 प्राकृत संख्या होगा? नहीं होगा। -1 जो है क्या पूर्ण संख्या में होगा? नहीं होगा। पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है? 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे 0 जो है क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब आया -1, तो पूर्णांक में नेगेटिव संख्या जुड़ जाती है, तो -1 क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक हो जाएगा। अब आप बताइए -1 अगर पूर्णांक है तो 0 भी तो पूर्णांक है और 2 भी तो पूर्णांक है, यानी पूर्णांक ये तीनों संख्या है। यानी पूर्णांक ए भी है, बी भी है, सी भी है, लेकिन प्राकृत संख्या में सिर्फ और सिर्फ 2 था और पूर्ण संख्या में सिर्फ और सिर्फ 0 था। क्या अभी आपको समझ में आया सभी बच्चों को? अभी क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया? अगर डाउट है तो एन टाइप कर सकते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ, देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ, देखिएगा कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से बता देता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें नेगेटिव संख्या भी हो, ठीक है, साथ में 0 भी हो, 1 हो, 2 हो, तो इसे पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। यानी कि पूर्ण संख्याओं में जब नेगेटिव ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे -1 है तो ये भी पूर्णांक होगा, 0 है तो 0 भी पूर्णांक में शामिल है तो ये भी पूर्णांक होगा, और 2 है तो ये भी पूर्णांक होगा। अब आपको इन्हीं तीन में से ए बी सी को बताना है कि कौन प्राकृत है कौन पूर्ण है। तो 0 तो पूर्ण संख्या है, मार देंगे इसको इसमें। 2 क्या पूर्ण संख्या है? एकदम पूर्ण संख्या है, इसको टिक आउट कर देंगे। अब बताइए प्राकृत संख्या कौन सा है? तो प्राकृत संख्या सिर्फ 2 है, तो सिर्फ 2 जो है क्या बन जाएगा? प्राकृत संख्या बन जाएगा। तो ये आपको सिर्फ समझने के लिए था, इसको आपको आंसर नहीं कर पाते आप लोग किस तरीके से करते हैं। क्या आपको समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? सर चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका कौन सा? देखिए अब हम इन परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ देंगे। जैसे देखिएगा, अगर मैं कहूं 2 परिमेय संख्या है तो आप कहेंगे यस सर है। 3 परिमेय संख्या आप कहेंगे यस सर है। क्यों है? क्योंकि इनके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर मैं बट्टा में 1 नहीं लिखता हूं तब तो आप लोग जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? 2 + 3 बता देंगे कि 5 होता है, ठीक है। ये तो आपको जोड़ने आता है। और जैसे ही मैं बट्टा में 1 के अलावा कुछ और रख दूं, जैसे 2/3 कर दूं, अब प्लस अब 3 के नीचे में कुछ और कर दूं, जैसे 4 कर दूं, अब आपको जोड़ने नहीं आता है। तो इन्हीं चीजों को आप जोड़ना सीखेंगे, क्योंकि 2/3 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 3/4 भी क्या है? परिमेय संख्या। अभी इन्हीं दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं यही हम सीखने वाले हैं। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा माइक ऑन करके। क्लियर है ना? एक बार और बता दो। एक बार और बता देता हूं। देखिए जैसे मैंने कहा कि 2 में अगर 3 जोड़ना है तो आपको आता है जोड़ने। आप बता दोगे कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आता है, लेकिन आपने एक्चुअल में जोड़ा भी तो परिमेय संख्या को ही है। आपको बस पता नहीं था कि ये परिमेय संख्या। कैसे? 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, और 5 के नीचे कुछ नहीं भी तो 1 है। यानी जिसके बट्टे में 1 रहता है उसका जोड़ना तो आपको आता है और आपने जोड़ भी दिया। लेकिन जिसके बट्टे में कुछ और आ जाए, जैसे 3 बट्टा यहाँ पे 1 के जगह पे मैंने 2 कर दिया, प्लस अब 2 बट्टा अब मैंने 1 के जगह पे मान लेते हैं 3 कर दिया। अब इसे जोड़ना आपको सीखना है कि इसे कैसे जोड़ते हैं। यहीं तक मैंने समझाया था। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, चलिए यस सर। जोड़ना सीखते हैं। देखिए जैसे प्रश्न आ जाए 1/2 में आपको जोड़ना है 4/5, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमें परिमेय संख्या को जोड़ना होता है तो हम पहले क्या करते हैं? नीचे वाले दोनों संख्याओं का क्या लेते हैं? लसा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है, लसा।
तो लसा कैसे लेते हैं, तो पहले चेक करते हैं कि क्या ये दोनों संख्याएं किसी पहाड़े में आती हैं, यानी 2 और 5, क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जहां पे 2 और 5 दोनों आता है। तो ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जिसमें 2 और 5 दोनों आता है। तो जब किसी पहाड़े में नहीं आते हैं तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो ये इसका लसा निकल जाता है। तो 2 में 5 से गुणा करेंगे तो लसा कितना आएगा, 2 पंचे 10। तो 10 क्या हो गया, लसा हो गया। और जब लसा निकाल लेते हैं तो ऊपर वाला जो लिखा रहता है उसको सेम टू सेम हम लोग क्या करते हैं, उतार देते हैं। यानी 1 + 4 है तो यहाँ पे 1 + 4 जो है लिख देंगे। अब इस 2 से भाग लगाएंगे 10 में, 2 से भाग लगाएंगे 10 में, तो 10 कितना बार में कटेगा, 2 से, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 5 बार में, तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 10 में, बताइएगा 5 से 10 में भाग लगाएंगे कितना बार में कटेगा, 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 से, तो यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे 5, प्लस 4 में 2 से गुना करेंगे 8, अब बट्टे में क्या है 10 है तो 10। अब देखिए 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, अब बट्टे में 10 है तो 10। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, सही है। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, क्लियर है ना सभी बच्चों को, क्लियर है ना, चलिए वेरी। तो एक प्रश्न में दे रहा हूं, आप लोग करिए सभी बच्चे ध्यान से। देखिए घबराना नहीं चाहिए, आप लोग पहले डर जाते हैं, डरना नहीं है, कोशिश करना है। जो कोशिश करते हैं ना जीत उनकी ही होती है। ठीक है, कोशिश करना है। चलिए सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इसको जोड़िए और जोड़ के बताइए क्या आएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, नीचे वाले दोनों का पहले क्या लेंगे, इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे। 7 और 5 क्या किसी पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो इनको गुणा कर देंगे 7 में 5 से, तो 35 इसका लसा हो जाएगा। इतना मैंने हेल्प कर दिया, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, फिर मैं आपको समझाता हूं। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। देखिए तो 7 और 5 का हमने एलसीएम ले लिया 35। अब देखिए ऊपर वाले को 3 + 2 को तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे 3 + 2 लिख दिए। अब देखिए 5 से भाग लगाएंगे 35 में, तो 5 के पहाड़ा में 35 कितने बार में आता है, 7 बार में, 5 सते 35, 5 सते 35, 7 बार में, तो यहाँ पे 7 से गुना करेंगे। अब 7 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा, 7 पचे 35, 5 बार में 7 पचे 35, 7 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा, यानी 5 से कटेगा तो यहाँ पे 5 लगा। अब इसे सोल्व करते हैं, 7 में 3 से गुणा करेंगे 21, 7 त्रिका 21, 21 प्लस 2 में 5 से गुणा करेंगे 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, बट्टे 35 है तो 35। अब आगे सोल्व करते हैं, 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31, अब बट्टे में 35 है तो 35, तो आंसर क्या हो गया 31/35, जो कि सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही थे। मजा आया, क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है ना। एक प्रश्न देता हूं और करिएगा सभी बच्चे ध्यान से। चलिए प्रश्न है 13/6 प्लस 7/5, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए।
वेरी गुड काजल, वेरी गुड। उदय नाम से जो बच्चे हैं, वेरी गुड। अमन यादव नाम से, वेरी गुड। नीतीश, मोहित, मनीषा, प्रीति, वेरी गुड, एकदम सही कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। देखिए तो 6 और 5 का लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 5 किसी पहाड़ा में नहीं आता है तो गुना कर देंगे, तो 6 पंचे 30, 30 क्या हो गया, लसा हो गया। ऊपर वाले को उतार देंगे 3 + 7 को, ये वाला जो था सेम टू सेम हम उतार देते हैं इसको, 3 + 7 को हमने यहाँ पे उतार दिया। अब 6 से भाग लगाएंगे 5 में, 6 पंचे 30, 6 के पहाड़ा में 30 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो 5 से यहाँ पे गुना कर देंगे, 6 + 30 होता है 5। अब 5 से भाग लगाएंगे 30 में, कितना बार में आता है 30, 5 × 6 = 30, 6 बार में, तो यहाँ पे 6 से गुना कर देंगे। अब देखिए 13 पंचे कितना होता है, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 प्लस 7 छक्के कितना होता है 42, 7 छक्के 42, बट्टे में क्या है 30। अब इसे जोड़ते हैं, 65 में 42 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 और 6 4 10, 107 बट्टे में 30, जो कि सभी बच्चों का एकदम सही जवाब था, 107 बट्टे 30। क्लियर है ना, आगे बढ़े, सभी बच्चों को क्लियर है। नीतीश सही है आपका, नीतीश एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए, तो जैसे आपने जोड़ना सीखा वैसे ही घटाते भी हैं, तो चलिए अब हम घटाना सीखते हैं। जैसे प्रश्न वही रहेगा, तरीका भी वही रहेगा, जैसे 7/5 है, इसमें से आपको माइनस करना है 2/4 को, तरीका वही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, तरीका वही रहेगा। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। नीचे वाले का फिर से एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20, ले लिए 20। ऊपर वाले को उतार देंगे, 7 - 2 को सेम टू सेम, ये वाला जो था हमने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे। 5 से भाग देंगे 20 में, कितना आएगा, 5 × 4 = 20, 4 आएगा, 5 × 4 = 20, 4 आएगा, 4 से गुना करेंगे यहाँ पे, 4 से भाग लगाएंगे 20 में, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा। अब देखिए 7 में 4 से गुना करेंगे 28 माइनस 5 में 2 से गुना करेंगे 10, बट्टे में क्या है 20, 28 में से 10 गया 18, अब बट्टे में क्या आ गया 20। अब 18/20 कटेगा 2 से, कितना से कटेगा 2 से, 2 × 9 = 18 और 2 × 10 = 20, तो आंसर कितना हो जाएगा 9/10। अभी आपको क्लियर हुआ सभी बच्चों को, 18/20 2 से कट जाएगा, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20। क्लियर है, मतलब कि आपने जोड़ना सीख गया तो घटाना भी आप लोग कर लेंगे। चलिए अब एक प्रश्न सिखाता हूं, आप लोग उसका घटा के बताइएगा। 13/6 माइनस 9/5, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए इसका। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, इस 13 के जगह पे आप लोग जो है 1 सेकंड रुक जाइएगा, 7 करिए, यहाँ पे 4 करिए। अब कीजिए 7/6 माइनस 4/5, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे, तो 6 और 5 का लसा लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 में 5 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 30। 7 - 4 को हम सेम टू सेम उतार देंगे, 7 - 4। 6 से भाग लगाएंगे 30 में, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 5 होगा तो 5 से यहाँ पे गुना कर देंगे। 5 से भाग लगाएंगे 30 में, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, 6 होगा तो यहाँ पे 6 से गुना कर, सॉल्व करते हैं। 5 में 7 से गुना करेंगे, 7 × 5 = 35 माइनस 6 में 4 से गुना करेंगे, 6 × 4 = 24, बट्टे में क्या है 30।
अब 35 में से 24 आएगा तो कितना आएगा 181, 11 बट्टा 30 जो है क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को, कर सकते हैं। अब एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल देता हूं, ध्यान से देखिएगा, देता नहीं हूं पहले करा देता हूं। देखिए जैसे प्रश्न आ जाए 1/2 माइनस 3/4 कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। तरीका वही रहेगा, 2 और 4 का लसा निकालेंगे, तो 2 और 4 किसी पारा में आता है, 2 के पारा में आता है तो लसा निकालेंगे। 2 और 4 के पारा 2 में आता है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी लसा हो जाएगा 4। ठीक है, लसा हो गया 4। अब देखिए 1 - 3 है तो 1 - 3 हमने लिख दिया। ठीक है, अब 2 से भाग लगाएंगे 4 में कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 आएगा तो यहाँ पे 2 से गुना होगा। 4 से भाग लगाएंगे 4 में कितना आएगा 1 आएगा तो यहाँ पे 1 से गुना होगा। अब सॉल्व करते हैं, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, अब बट्टे में क्या है 4। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिसमें से घटा रहे हैं वो छोटा है और जो घटा रहे हैं वो बड़ा है, तो हम क्या करते हैं जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे प्लस है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देंगे। तो 3 बड़ा है ना तो 3 में से 2 घटा देंगे 1 आ जाएगा। अब माइनस का चिन्ह क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था तो माइनस का चिन्ह। अब बट्टे में क्या आ जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा -1/4। समझ में आया। तो कभी कभी हमें ये माइनस वाला भी आंसर देखने को मिलता है। एक प्रश्न देता हूं, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग कोशिश कीजिएगा। जैसे 7/6 है माइनस 9/5 है, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तरीका वही है, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे। 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा 6 पंचे 30, क्योंकि किसी पहाड़ा में नहीं आता है तो गुना कर दिए 30 हो गया। ऊपर वाले दोनों को लिख देंगे, 7 - 9 है तो 7 - 9 लिख देंगे। अब 6 से भाग लगाएंगे 30 में, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5 तो यहाँ पे 5 से गुना करेंगे। 5 से भाग लगाएंगे 30 में, 5 छक्के 30, 6 आता है तो यहाँ पे 6 से गुना करेंगे। अब देखिए 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 माइनस 9 में 6 से गुना करेंगे 9 छक्के 54। अब बट्टे में क्या है 30 है तो 30। अब देखिए बड़ा कौन सा है 54, छोटा कौन सा है 35। माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस वाला, क्योंकि ये तो प्लस है, प्लस वाला छोटा है, बड़ा कौन सा है माइनस वाला। तो जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगाते हैं माइनस, बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे। तो 54 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 1, -19 बट्टा में क्या हो जाएगा 30, तो आंसर हो गया -19/30। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। ठीक है, तो देखिए आपका रिवीजन चल रहा है और आपका पूरा क्लास जो है कवर हो चुका है। तो आपके पास जो भी नंबर सिस्टम यानी पहले चैप्टर का वर्कशीट है उसमें जो भी क्वेश्चन आपका बाकी है आप उसको जरूर बनाया कीजिए। ठीक है, रिवीजन क्लास में जरूर क्लास किया कीजिए डेली। अगले सप्ताह में आपका नया चैप्टर जो है शुरू